अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी आज की वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट और रिलेटेड है आपके एक बहुत ही फेवरेट और पंजाबी के CSS के एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपने कौन सी टिप्स को फॉलो करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। टाइटल में मैंने 90+ लिखा है। आप ज़रूर 90+ स्कोर कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और आपकी जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं वो आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन इन केस अगर आप नहीं भी 90+ जा पाते तो आप थोड़ी सी कम अच्छी तैयारी के साथ भी 80+ मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही बग़ैर कुछ पढ़े चले जाएंगे और आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। आप 50-60 में लाई करेंगे अगर आप बहुत ऐसे नॉमिनल सी आराम से चिल होकर चले जाते हैं थोड़ा सा पढ़ के। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो फिर आपको ये टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि पंजाबी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप जितनी ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं आपको उतना स्कोर देता है। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जितना भी मेहनत कर लें शायद उनकी पेपर की नेचर ऐसी आती है या एग्जामिनर की मार्किंग क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, आप उसमें स्कोर नहीं ले पा सकते। या तो वो बहुत एनालिटिकल हैं या मे भी आपने उस तरह से क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन पंजाबी के अंदर आप अगर अच्छी तैयारी करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ कर जाते हैं और उसकी तमाम टिप्स को फॉलो करके जाते हैं तो कोई भी आपको नंबर लेने से नहीं रोक सकता। इट्स अ फैक्ट। तो चलें जी, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना मेन टॉपिक पे आते हैं और वो टिप्स देखते हैं या फिर वो क्राइटेरिया स्ट्रैटेजी देखते हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। इस वीडियो के बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट कि आपने अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है, दूसरा पार्ट कि आपने प्रेपरेशन करने के बाद आपने प्रेपरेशन को करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। सिलेबस के ऊपर आपने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, यानी किस टॉपिक को कैसे करना है, कितना छोड़ना है, सिलेक्टिव अगर करनी है तो कैसे करनी है। और थर्ड पार्ट होगा आपका पेपर अटेम्प्टिंग से रिलेटेड जो कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके करेंगे। तो चलें पार्ट 1 को शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी पंजाबी की प्रेपरेशन करनी है। ओके जी, सबसे पहला जो हमारा पंजाबी के अंदर सबसे पहली जो टिप है जो कि आप लोगों ने याद कर लेनी है, अगर आपको किसी ने डिट्रैक्ट करने की कोशिश की है, किसी ने आपके दिमाग में कुछ भी डाला है कि जी छोटा सा सिलेबस है, छोटे से सेक्शंस हैं और चंद सेक्शंस कर लोगे तो बहुत अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा, बिल्कुल भी आपने किसी की जो बात है वो नहीं सुननी। ठीक है, आप लोगों ने जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, कोई सेक्शन आपने नहीं छोड़ना। एक सेक्शन है जो कि अगर आप छोड़ें तो आप फिर भी मैक्सिमम स्कोर करते हैं, इतना आपका फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब हम स्ट्रैटेजी को देखेंगे सिलेबस कवर करने की। तो आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, हर सेक्शन का हर टॉपिक आपने करना है। अगर हम पिछले सालों की बात करते हैं तो ऐसा होता था कि कुछ सेक्शंस के अंदर से ही सारा पेपर आ जाता था। जैसे शायरी के अंदर से ही मैक्सिमम पेपर आता था। अगर आप शायरी कर लेते हो आप चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन आफ्टर 2021 आपकी जो ट्रेंड्स हैं, पेपर सेटिंग की जो ट्रेंड्स हैं, दे हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड। आपका पेपर एक बहुत ही मिक्स्ड नेचर का आता है। आपको हर सेक्शन के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2022 में भी आपको शायरी में से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ पे आपने 5 सवाल हल करने हैं। ठीक है, और 4 आपको शायरी में से आ जाते थे। तो सोचें आपकी जो तैयारी थी, आपका जो पेपर था वो कितना, आप कह लें कि एक पार्शियल नेचर का था कि एक ही टॉपिक में से सब पूछना। लेकिन अब जबकि मिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन शायरी में से आए हैं और आपको 5 करने हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए कुछ नहीं छोड़कर जाना, सारा सिलेबस कवर करना है। उसके अलावा सिलेबस इसलिए भी ज़रूरी आपने कवर करना है कि बाज़ दफ़ा एग्ज़ामिनर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आपने प्रिपेयर किया हुआ होता है, लेट्स से शायरी में से या कहीं और से, वो एक नए पर्सपेक्टिव से उसको क्वेश्चन को पूछ लेता है और फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के उसको ब्रेक डाउन करना, इंटरप्रेट करना और फिर क्वालिटी लिखना उसके ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि हमने तो किसी और तरीके से पढ़ा हुआ होता है। तो
आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि कोई एक दो भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो आप किसी और क्वेश्चन की आपके पास किसी और क्वेश्चन की ऑप्शन हो और आप उसको स्टडी कर सकें। तो ये हो गया हमारी पहली टिप, सिलेबस को आपने कंप्लीट करना है। दूसरी, लिमिटेड सोर्सेज बट कम्प्रीहेंसिव स्टडी। जी, वैसे तो आपको CSS के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लोगों ने जितने सोर्सेज आप पढ़ सकते हैं, जितनी डाइवर्सिफाइड रीडिंग आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर है, सो दैट आप एक वही क्या उसे कहते हैं कि आप सेम जो है आर्गूमेंट या जो आपका एक ही जो लोकल बुक का जो पैटर्न पे सबने पढ़ा होता है वही रिप्रोड्यूस करके ना आए, कुछ ना कुछ चेंज एग्जामिनर को मिले तो आपका पेपर अच्छा होगा। लेकिन पंजाबी के अंदर इस तरीके से नहीं चलेगा। मैं डिस्करेज नहीं करूँगी आपकी डाइवर्सिफाइड रीडिंग को, लेकिन अगर आपने इसकी कम टाइम के अंदर अच्छी तैयारी करनी है और रेलेवेंट तैयारी करनी है तो आप कोई एक सोर्स रखें, चाहे वो कोई एक लोकल बुक है या रिकमेंडेड बुक्स में तो खैर ऐसी एक नहीं हो सकती जो कि आप लेके चलें। लोकल बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, बहुत सारी हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हो, कोई भी लें लेकिन एक लें, बट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का मतलब आप हर टॉपिक, हर पर्सपेक्टिव, हर डायमेंशन जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर आप क्लासिकी शायरी में बाबा फरीद को पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ तसव्वुफ़ के बारे में पढ़ लिया, आपने तसव्वुफ़ के बारे में पढ़ा, फिर शरीयत के बारे में वो क्या कहते हैं आपने वो पढ़ा, फिर वो अखलाकियात के बारे में क्या कहते हैं, वो आखिरत के बारे में क्या कहते हैं, दुनिया में किस तरीके से रहना है, आपस में कैसे इंटरेक्ट करना है, यानी पॉसिबल एस्पेक्ट्स जो हो सकते हैं उनकी शायरी के, वो आप लोग कवर करें तो इंशाल्लाह आप जो हैं अच्छा स्कोर करेंगे। तो एक बुक लें लेकिन उसको अच्छे तरीके से कवर करके जाएं तो हो जाएगा। फिर कंसल्टेशन ऑफ पास्ट पेपर्स टू ड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ प्रेपरेशन। जैसे हमने ऊपर देखा था कि आपने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो गई है, क्योंकि लिटरेचर है, आपको पता है, और लिटरेचर के अंदर जो है लिटरेचर भी काफ़ी वास्ट होता है। अगर आपको एक टॉपिक दे दिया गया है तो उसके पीछे कितना मटेरियल होगा, उसके ऊपर बुक्स की बुक्स लिखी हुई होंगी, ठीक है। अगर बाबा बुल्ले शाह की शायरी है तो उस पर एक पूरी बुक है, ठीक है। तो आपने कितना पढ़ना है ये आपको पास्ट पेपर से पता चलेगा। ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई आप बोलेंगे आउट ऑफ द वे जाके एग्ज़ाम आपका आ जाएगा। थोड़ा बहुत वही डायमेंशन जो कि आपको पास्ट पेपर में पूछी जाती रही हैं उन्हीं से इर्द गिर्द आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर आएगा। और जब आप बुक्स को देखेंगे, आप उसको मैच करने की कोशिश करेंगे पास्ट पेपर को मटेरियल के साथ, तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि एक शायर के 30 से 40 शेर याद करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बल्कि कुछ 8 से 10 ऐसे शेर हैं जो आप याद करें तो तकरीबन एक जो उनका थीम है, जो उनकी पोइट्री के अंदर आप जो बोलेंगे प्रिवेलिंग रियलिटीज़ हैं, आपकी वो कवर हो जाएंगी। तो ये आपको पास्ट पेपर से पता चलेगा। आपने बिल्कुल ही हैज़र्डली पढ़ना नहीं शुरू कर देना, ज़रूर आपने पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करना है। फिर प्रिपेयर अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस। जी, रेफरेंसेस मतलब अगर आप शायरी को याद कर रहे हैं तो आपके शेर, अगर आप कोई अफसाना नावल याद कर रहे हैं तो आपके डायलॉग्स, इसी तरह अगर आप अदब की कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें। यानी ये नहीं कि आपने एक समरी को प्रिपेयर कर लिया, आपने क्रक्स याद कर लिया कि क्या है क्या नहीं। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आप रेफरेंसेस को याद करते हो, फैक्ट एंड फिगर्स को याद करते हो, इसमें सिर्फ रेफरेंसेस होंगे। जितने ज़्यादा आप वो करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। आप लिटरेचर को पढ़ रहे हो, लिटरेचर के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, अगर आप वही लिटरेचर कोट नहीं करोगे तो कैसे जस्टिफाई होगा। चाहे आप उसको याद ना करें, आप जैसे आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप उस टॉपिक को याद ना करें बल्कि उसकी जो रेफरेंसेस हैं उसको याद करें। हेडिंग्स को याद ना करें बल्कि रेफरेंसेस याद करें। जब आपको रेफरेंसेस याद होंगे, जैसे मैं फरमाती हूँ एक्सट्रीमली सॉरी, जिससे बाबा फरीद फरमाते हैं कि फरीदा हाक ना निंदिए हाकू जेड़ ना को, ठीक है।
जीवदियाँ पैना तले मोया ऊपर हो। आपने ये रेफरेंस याद कर लिया, आपको उसका मीनिंग याद हो गया कि वो हाक के बारे में बात करते हैं कि हाक को बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मरने के बाद यही हमारे ऊपर आएगी कब्र की मिट्टी बन के। तो कहने का मतलब ये कि गरूर नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप ये एक हेडिंग बन गई कि वो गरूर और तकब्बुर के बारे में भी बात करते हैं। तो रेफरेंसेस से ही आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के रेफरेंस याद करने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर आते हैं आपके नोट्स। जी, आप बुक पे भी लिख सकते हैं, अगर आप कोई एक बुक फॉलो कर रहे हैं उसी को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, जब आप पेपर से एक रात पहले रिवीजन कर रहे होते हैं ना, आप चाहे 10 रिवीजन कर लें, 15 रिवीजन कर लें, लेकिन एग्ज़ाम से पहले वो जो एक नज़र मारनी होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। आपको लगता है कि जब शायद सब भूल जाएंगे, एक नज़र नहीं देखेंगे तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आपने आउटलाइन की सूरत में जो बनाए हुए होते हैं 10 से 15 पेजेस में आपका जो पूरा सिलेबस होता है, तो दे कम इन हैंडी कि आप 1 या 2 घंटे के अंदर आप अपना सिलेबस रिवाइज़ करते हो। ऑब्वियसली आपको 1 या 2 घंटे ही मिलते हैं। आप घर आते हो, रेस्ट करते हो, आपने अगले दिन 2 एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। अगर सेकंड टाइम में एग्ज़ाम है, फिर भी आपको ब्रेक का टाइम मिलेगा या फिर आपको थोड़ा सा सुबह में टाइम मिल जाएगा। तो आप बस एक नज़र दोहराएंगे और आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक। तो उसके लिए आप बुक पे नहीं देख सकते, पूरी बुक नहीं खोलेंगे। आप जब देखेंगे तो आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आप पे होगा कि इतना सारा है, ये तो मुझे नहीं आता। आपने पढ़ा होगा, आपने याद किया होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम नाइट का जो एक आपका प्रेशर होता है, जो एक खौफ होता है ना, वो आपको ये रिमाइंड करवाएगा कि जी कि नहीं आता। तो आप छोटे छोटे से नोट्स बनाएं, आप देखिए, आप खोलें तो आप कहेंगे इतना सा तो है, बस इतना सा ही तो देखना है। तो आप सारे रिवीजन करेंगे, नज़रें मारेंगे और इंशाल्लाह जो है आप सुबह अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये ज़रूरी है। लॉन्ग नोट्स आपने तब बनाना है जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे टॉपिक, ठीक है, जब अभी आपने रिवीजन भी नहीं की होगी। बनाना चाहते हैं तो बना लें, वैसे मैंने हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो आप शॉर्ट बना लें। फिर रिटन प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है। सब सब्जेक्ट्स के लिए आपका लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CSS इज़ ए रिटन एग्ज़ाम। इट्स all about your writing skill, it's all about reciprocating what you have learned। आपने ढेरों किताबें पढ़ ली, लेकिन अगर आप उसको लिखेंगे नहीं तो दैट विल बी ऑफ नो यूज़। पंजाबी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको 5 सवाल हल करने होते हैं सब्जेक्टिव में। जहाँ बाकी सब्जेक्ट में आपको 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको 5 सॉल्व करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपके लिए अगर आपने नहीं लिखा हुआ होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा एक बैकग्राउंड था इस सब्जेक्ट के अंदर, पहले अटैम्प्ट में मैं भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने इतना नहीं लिखा हुआ था। और उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको CSS का पेपर आता है, वैसे लिखना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी स्पीड को टोन डाउन नहीं करेंगे, अगर आप टाइम रिड्यूस नहीं करेंगे एक क्वेश्चन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड होता है, तो आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। आपने सारे क्वेश्चंस को टाइम देना है, सबको करना है, और ये तभी होगा जब आप लिखेंगे प्रेपरेशन के बाद। क्योंकि हम उर्दू नहीं पढ़े होते, हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में करने होते हैं। इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश का स्ट्रक्चर लिख के हमारी वो जो बेसिक एक्वेंटेंस होती है ना किसी सब्जेक्ट के साथ, उर्दू के साथ, वो भी चली गई होती है। तो आप जब तक इसको याद करके नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। उसके बाद है गुड मेंटोर। ये एक ऑप्शनल है, अगर आप अच्छा मेंटोर चाहते हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं एक अच्छे मेंटोर को, क्योंकि पंजाबी थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चला जाता है। क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया है कि आप इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, पंजाबी हमने वैसे भी कभी नहीं पढ़ी हुई होती, उर्दू तो फिर पढ़ी होती है हमने मैट्रिक तक। तो इसको पढ़ना और फिर इसको समझने की कोशिश करना, कुछ चीज़ें इसमें मुश्किल हैं भी। मीनिंग्स चीज़ों के जो हैं वो हमें समझ में नहीं आते, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना एक अच्छा जो मेंटोर हैं उसको ज्वाइन करें, उनसे समझें, उनसे पढ़ें, और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर लें और एवेल्यूएशन भी उनसे ज़रूर करवाएं। इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे। मैंने भी जो है अपने बैकग्राउंड होने के बावजूद एक अच्छे मेंटोर को ज्वाइन किया, जिनको मैं लिख के चेक करवाया करती थी, और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैं उनसे इन टच रही। फिर है कंसिस्टेंट स्टडी। अगर आप पंजाबी को आपने ऑप्ट किया है तो बिलीव मी, अगर आप कंसिस्टेंटली इसको पढ़ते हैं, रोज़ के आप इसको 4 घंटे भी पढ़ते हैं, तो आपका 10
मैक्सिमम 15 डेज़ में इसका सिलेबस कवर हो जाता है। ये इतना जल्दी होने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको लटका देंगे, एक दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, तो यकीन करें बर्डन आप ही पे आएगा और आपसे कवर नहीं हो पाएगा। आप अगला पढ़ेंगे, आपको पिछला याद नहीं होगा। तो आपने इसको, चाहे आप सबसे पहले इसको कवर करें, दरमियान में कवर करें, जितना भी आप इसको टाइम देना चाहते हैं। चलें आप 20 दिन दें अगर आपको बिल्कुल नहीं पता और आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा तो, लेकिन आप वो कंसिस्टेंटली इसको पढ़ें। आप इन टच रहें उन 20 दिन में, पढ़ा फिर रिवाइज़ किया, पढ़ा फिर रिवाइज़ किया, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। और अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, 3 से 4 रिवीजन्स आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैंने ख़ुद इतनी रिवीजन्स की हैं। आप जितना, क्योंकि आपकी रटी रटाई चीज़ें हैं, आपकी पोइट्री रटी रटाई है, आपकी जो डायलॉग्स हैं वो रटे रटाए हैं, और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर रटी हुई हैं जो जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टॉपिक पढ़े, सुबह अपने अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने एक दफ़ा उन पर नज़र मारी, आपने स्किम थ्रू किया उसको, फिर उसके बाद आपने 1 वीक बाद जो है अपना पिछला सारा सिलेबस कवर किया। 2 रिवीजन्स तो ये हो गई। उसके बाद फिर जब आप अपना सारा सिलेबस कवर कर लेते हो, सारा सिलेबस कवर करने से पहले आपने अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया, साथ साथ आपने रोज़ाना का एक टॉपिक ये भी रिवाइज़ करते गए। जब तक वो कवर होगा तो आपकी इसकी 3rd रिवीजन भी समझो हो गई। फिर उसके बाद आपने जब अपना पेपर सारे सिलेबस को कवर किया, आपने फिर इसकी रिवीजन की। उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स में जाने से पहले जो एक लास्ट रिवीजन करते हो वो की। जितनी आप रिवीजन करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी रिटेंशन बेहतर होगी। रिटेंशन बेहतर होगी तो आप अच्छा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपने 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जब तक आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें छपी भी नहीं होंगी आप हाथ से भी नहीं छाप पाओगे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो। यही टिप्स थी जो कि मैंने भी फॉलो की थी। बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग जो कि न्यू हैं उनको नहीं पता होगा, तो मैंने इनको फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 90 मार्क्स इन माय 2023 अटैम्प्ट। 90 मार्क्स। तो पहले अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स कम थे, आई गॉट 60 मार्क्स। इसी वजह से कि एक तो मैंने सिलेबस को टच ठीक से नहीं किया था, थोड़े बहुत टॉपिक्स कर लिए, और रिटन प्रैक्टिस भी मेरी इतनी नहीं थी। आई कुड सॉल्व ओनली 3.5 क्वेश्चन। बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर मैं 4 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाती थी। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि मेरे से 4 भी पूरे नहीं हुए, 5वें को हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। रिवीजन भी इतनी नहीं हुई थी, और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। लॉन्ग नोट्स सारे थे लेकिन शॉर्ट प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो शॉर्ट कमिंग्स मेरी तरफ से थी वो किसी और की तरफ से ना हो, सो आई हैड बेटर मेक अ वीडियो ऑन इट। और आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलें जी, ये था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफ़िज़।